चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज आपने आई थिंक थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आपको क्या कराने वाले हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको जो प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो पीईटी के जो आपके सिलेबस मेंशन किए गए वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, मैं अभी चाहेंगे आपको तो मैं यहीं से लाइव ही आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको पूछी जाएंगी या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी सिलेबस मेंशन किया गया वो मैंने पहले पढ़ा भी रखा है। और अब से मैं एक सेशन आपका इस पे लूंगा, एक सेशन करंट अफेयर पे होगा और एक और कोई अदर सेशन हम लेंगे। और कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डेज पे मैं आपको ये पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराता रहूँ। सबको पता होगा इस बार कि जो पीटी एग्जाम है इसमें आपको पता है प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप वोकली सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो नंबर होंगे वो भी 100 नंबर के ही होंगे और जो टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटा मिलेगा। इसमें देखिए सिलेबस में आपको भारतीय इतिहास मेंशन किया गया है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बता रखा है कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है। क्या है? एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, जिसमें आपको पत्थरों के घर, जैसे उसमें मोहनजोदाड़ो भी मिला था, उसमें हड़प्पा भी मिली थी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। हड़प्पा की खोज पूछा जाएगा दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो पूछा जाएगा राखालदास बनर्जी, इसी में पत्थर के घर मिले थे। अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। यही सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको, यही है आपका पूरा सिलेबस, जो मैं आपको बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊंगा और एज अ क्रैश कोर्स पढ़ाऊंगा, यानी डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा। डिटेल्स के साथ साथ आपको मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आपको पता है कि जो यहाँ के मूल निवासी थे, द्रविड़ों को हरा करके फिर आर्यंस आए, आर्यंस ने द्रविड़ों को हराया और सिंधु सभ्यता को हटा करके वहां पे वैदिक सभ्यता कर दी। वैदिक सभ्यता क्या हुआ कि जो शहरी सभ्यता थी उसको चेंज करके फिर रूरल जो है सिविलाइजेशन कर दिया गया, यानी ग्रामीण सभ्यता कर दी गई। यानी एक एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आपके कुछ हमारे रिलीजियस जो मूवमेंट होते हैं, इसके बीच में खैर बहुत सारे धर्म भी आते हैं, बहुत सारे आपके वंशज भी आते हैं, वो भी हम बताएंगे। रिलीजियस मूवमेंट, इसमें बौद्ध धर्म बताया गया। बौद्ध धर्म मैंने आपको हर चीज बता रखा है गौतम बुद्ध के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो महाविनिष्क्रमण हो, चाहे वो धर्म चक्र प्रवर्तन हो, चाहे वो महामस्तका अभिषेक हो या महापरिनिर्वाण हो। पहला उन्होंने कहाँ पे प्रवचन दिया, तो सारनाथ में दिया, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। सबसे अधिक कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में दिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। पहले गुरु का नाम पूछा जाएगा, दूसरे गुरु का, ये सब। पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे पूछा जाएगा रुद्रक। ये सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद महावीर स्वामी आ जाएंगे, बचपन का नाम पूछा जाएगा तो वर्धमान। ठीक है, और भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कि कौन कौन से तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर हुए, वो सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको, जैसे 24वें ये थे, इनके बाद आप कौन आता है तो वो सुधर्मन आते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद मौर्य वंश आ जाएगा। आपको पता है, मैंने बताया कि कैसे जो है कि वैदिक सभ्यता, संस्कृति जो सभ्यताएं थी, इनका कैसे विनाश हो गया वो पता नहीं चला, कि अकाल पड़ गया, कि तूफान जो है कि आपको बाढ़ आ गई उस वजह से। तो उसके बाद कई सारे वंश आते हैं जो 16 महाजनपदों पे, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, ये जो है इन पे जो है कि वो अपना जो है कि राज्य करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका हर्यक वंश आएगा। यहाँ मौर्य वंश से दिख रहा है, मैं आपको हर्यक वंश से पढ़ाऊंगा। हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल। उसके बाद सल्तनत होगा। उसके बाद सल्तनत में आपको आएगा जैसे कौन कौन से हमारे ऊपर आक्रमण हुए, तो वहां पे भी आपको सबसे पहले मीर कासिम ने आक्रमण किया। ठीक है, फिर गजनवी आएंगे, गौरी आएंगे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीजें मैं आपको याद करा दूंगा, और यही फायदा होगा आपको उस पूरे सेशन में। तो आप यकीन करिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, इतने दिनों से मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब आपको क्लासेस मिलेंगी, जितनी भी सारी चीजें दी रही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन दिख रहा है, इसमें भी मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा। आई थिंक आपको दिख भी नहीं रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें बहुत सारे हो जाएंगे। गरम दल, नरम दल हो जाएगा, या फिर मंगल पांडे वाला जो हो जाएगा। जो सारी ही जितने भी आपको क्रांतिकारी आंदोलन है वो सब मैं बताऊंगा, चाहे वो बंग भंग आंदोलन हो या फिर उसके बाद के जो आंदोलन हो, कोई भी सत्याग्रह किया गया, वो सारे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद भूगोल पूछा गया है। भूगोल में देखिए आपको इंडियन जो है इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, उसके अलावा इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा। दोनों ही मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमी में अभी पढ़ा भी रहा हूँ, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हो, चाहे वो नीति कमीशन हो, या फिर हमारी इकॉनमी जो है मिक्स्ड इकॉनमी है, यानी हमारी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उन सारी चीजों के बारे में। जो अभी बजट हमारा आया है, बजट के बारे में भी इसमें बता दिया जाएगा। यानी आपका पूरा सिलेबस मेरे ध्यान में है। मेरा कहना, ये चीजें मैं आपको इसलिए डिटेलिंग कर रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस मेरे ध्यान में। जीएसटी देखिए, सबको पता होगा 4 टाइप के जीएसटी हैं, 5 तरीके की दरें लगती हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी इस पर डायरेक्ट टैक्स नहीं। इनकम टैक्स और होम टैक्स, जो आपका वाटर टैक्स हो गया, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जब भी सर्विस यूज करेंगे तभी आपको देना पड़ेगा। संविधान मैंने पूरा ही पढ़ा रखा है, चाहे आपको
बेसिक्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, वो सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। वो आपको चैनल पे पढ़ा भी हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर से मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगा, वो देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जो है, और आपका जीव विज्ञान, ये भी मैं आपको पढ़ा, यानी पूरा सिलेबस मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद अर्थमेटिक के लिए सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जल्दी आपको देखना शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे है जनरल सामान्य हिंदी मेंशन किया गया, सामान्य हिंदी भी आपको मिल जाएगा। वैसे चैनल पे सामान्य हिंदी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, यानी जितना भी आप सिलेबस देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको सब बता दिया है वो सब में। या फिर आपको अगर जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी भी मेंशन किया गया है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है इनके बाद तो मैं जरूर आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं, अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस है, वो जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लॉजिक, रीजनिंग, ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। ये भी अगर आपको चैनल पे देखना हो तो चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं सब कुछ एक नए तरीके से बनाऊंगा। यानी एक पीटी का आपका पूरा का पूरा कोर्स चलने वाला है, ठीक है। इस पीटी कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री होगा, यहीं पे चलेगा, यूट्यूब सेशन में ही चलेगा, जिसमें मैं सारे पीटी को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाऊंगा। और 100% मैं श्योरिटी के साथ कर रहा हूं कि उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, अगर हम और आप मिल करके मेहनत करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना मजा आएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस, पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया होगा, इंटरनेशनल लाइंस पूछी जाएंगी, ग्रीन लाइन हो गया, ब्लू लाइन हो गया, आपका 20 डिग्री लाइन हो गया, 22 डिग्री लाइन हो गया, 24 डिग्री लाइन हो गया, आपको रेड क्लिफ हो गया, उसके अलावा मैकमोहन लाइन हो गया, सिगफ्रीड लाइन हो गया, मेरहीम हो गया, मैगिनॉट हो गया, हिडेनबर्ग हो गया, ये सब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। राजधानी मुद्रा, सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश, इसमें भी देखिए क्या पूछा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों में क्या पूछा जाएगा आपको, चीफ जस्टिस पूछा जाएगा, गवर्नर पूछा जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट उसकी पूछी जाएगी, और वहां के कौन है सीएम, क्या क्या स्कीम्स चलती हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये बेसिकली आपका पॉलिटी के ही अंडर में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा कि संसद, पार्लियामेंट, आपको मैंने बता रखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया, यूके से लिया हुआ, ये भी बताया गया है। राज्यसभा 6 साल का कार्यकाल होता है, लोकसभा लोगों का सदन कहा गया, 1954 में 5 साल का कार्यकाल होता है। विधानसभा, ये भी मैंने आपको बता रखा है, विधानसभा के बारे में किस किस आर्टिकल में आएगा, चाहे वो 168 हो, 169 हो, यानी लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, फिर उसके अंदर लोकसभा, फिर विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद, ये चीजें भी आपको पढ़ाई गई हैं, पढ़ा दूंगा भी मैं आगे चल करके। नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं, ये भी आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा आपके कल्चरल प्लेसेस हो गए आपके, ठीक है। संगठन हो गए, उनके मुख्यालय हो गए, यानी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हर एक चीज मैं आपको बताऊं। ये पूरा सिलेबस मैं इस वजह से आपको डिराइव कर रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा रखा है। और मुझे अगर आप 3 महीने का टाइम देते हैं, आज से इस चैनल पे 3 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले तक का 3 महीने में मैक्सिमम समय मांग रहा हूँ, एग्जाम से पहले तक का आप समय देते हैं, तो ये सारी चीजें मैं पूरी करा दूंगा, क्योंकि इसके सारे नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इवन अगर आप कहेंगे तो मैं ब्लैंक पेज पे भी जितनी चीजें हैं वो सब पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपके जो है कि जलवायु परिवर्तन दिया गया, क्लाइमेट चेंजर है, पुरस्कार विजेता है, अभी बहुत सारे पुरस्कार आपके अभी रिसेंट में दिए गए हैं, ठीक है, वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, ये पूरा सिलेबस मेरे बस में है। कहने का मतलब ये सारी चीजें मैं पढ़ाते रहता हूँ आपको। अनअकैडमी पे अगर आपको नहीं पता होगा तो अपन अकेडमी पे जा करके मेरी क्लासेस देख लेंगे, तो ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ मेरा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको फ्री में ये सारी चीजें प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो मैं बस यही कहूंगा, सिर्फ रेगुलर रहिएगा, मैं भी रेगुलर रहूंगा, और इस पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। और ये एक एक टर्म जो दिया गया, एक एक चीज मैं आपको कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ। चाहे वो आधे घंटे का सेशन हो सकता है, वो 1.5 घंटे का सेशन हो सकता है, वो 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है। मैं 3 क्लासेस आपकी रेगुलर करने वाला हूँ। वो टाइमिंग जल्दी आपको जो वॉल है उस पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं ये सब आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तब तक आपने ये सिलेबस देख लिया, तब तक आप मेरी फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी पे भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरी फ्री क्लासेस जाइए, अनअकैडमी पे भी आप मेरी फ्री क्लासेस कर सकते हैं, वहां जाकर के आप मेरी फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे भी आपकी तैयार होंगी। तो चलिए मैं मिलूंगा अब आपके सेशंस के साथ। उम्मीद करता हूं ये सिलेबस जो मेंशन हुआ है वो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस सारा कुछ अपने हाथ में, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रिपरेशन भी आपकी जल्दी मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मैं यही कहूंगा, धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपको जो है कि सेशंस के साथ। मे बी आज मैं करंट अफेयर की भी एक वीडियो रात तक प्रेजेंट कर दूं, उसको देखना शुरू करेगा। और कल से एक इसी समय पे तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब आपको एक पहला सेशन मिलेगा प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस के साथ के बाद जो है मैं क्रैश कोर्सेज को भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा और हर एक चीज मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपके जनरल इंग्लिश हो, जनरल हिंदी हो,
या फिर हमारा जनरल जीके जीएस का सेक्शन हो। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगी होगी और ये सिलेबस जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। थैंक यू।